खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड कोलसा के देवरपुर बाजार NH 233 से बनकर जगदीश पिपरी भावपुर लालपुर मडच्छा भीमाकोट से अम्बेडकर नगर जाने वाली जर्जर सड़क को लेकर आज से समाज सेवी विनीत रंजन के नेतृत्व सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल जारी है। लेकिन अभी तक न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, न ही विभागीय अधिकारी आया। बता दें कि 10 वर्ष पूर्व से जर्जर सड़क से राहगीरों को यात्रा करने में काफी कठिनाई हो रही है, जिसको लेकर सैकड़ों बार विरोध प्रदर्शन से लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद भी सड़क निर्माण कार्य नहीं किया गया। कई बार चेतावनी के बाद भी जब बात नहीं बनी तो समाज सेवी विनीत रंजन ने लोगों के दुख दर्द को देखते हुए खुद को अनशन के लिए तैयार किया और इनका कहना है कि जब तक जिला अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी आकर रोड निर्माण कार्य नहीं शुरू करवाते तब तक हम किसी से की बात को नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, जर्जर सड़क के लिए समाज सेवी ने करो या मरो की लड़ाई जारी रखी है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन भोली भाली जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। विनीत रंजन सबके दुख दर्द में खड़े रहते हैं। जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। स्वाभिमानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चौधरी द्वारा भी विनीत रंजन की भूख हड़ताल में सहयोग किया जा रहा है। उनके पदाधिकारी भी इस भूख हड़ताल में हिस्सा और सहयोग कर रहे। डॉक्टर राम सिंघा ने बताया कि जिसकी मांग को लेकर ग्रामीणों ने सैकड़ों बार विरोध प्रदर्शन से लेकर जिलाधिकारी तक ज्ञापन सौंपा, फिर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि केवल यह दिखावे की सरकार है। इस सरकार में सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। जनता त्राहि कर रही है। इस मौके पर युवा नेता ब्रजेश पटेल, श्रवण गुप्ता, विनोद राजभर, अक्षेवर बाई पटेल, राम प्रसाद तिवारी, दयाराम पटेल, आलोक मिश्रा, विशाल, अजय यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सुभाष चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाभिमानी सेना। सबसे पहले आप सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने विनीत रंजन जी का जो संकल्प है उसमें सहयोग किया है और इनकी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का जो कार्य है आप सबका सराहनीय है। स्वाभिमानी सेना इन समाज सेवकों के लिए हमेशा से, जब से ये संगठन बना तब से सही के साथ खड़ा होने की हमेशा कोशिश करता है और मुझे इन्होंने निवेदन किया कि सर आपकी ज़रूरत है संगठन की कि आप भी मेरे साथ थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि सांसद और विधायक को तो लखनऊ और दिल्ली से छुट्टी नहीं मिलती। वो तो अपने बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, लेकिन ज़मीन के नेता जो होते हैं वो हमेशा दर्द को समझते हैं। तो हमने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए रोड की जो मरम्मत की बात है, पिछले 8 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कोई ये पहली बार नहीं है कि संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें अब शासन और प्रशासन को पूरी तरह जाग जाना चाहिए और इसकी जो मरम्मत बची हुई है इसमें डीएम महोदय और खास करके एसडीएम महोदय दोनों को ये लिखित हमें आश्वासन देना चाहिए कि हम फला तारीख से ये काम शुरू करेंगे और इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। जहाँ तक बात है कि रोड की मरम्मत में 60 और 40 का कमीशन चलता है, यानी जो भी ठेकेदार होता है, जो निधि होती है उसमें 60 और 40 के काम चलते हैं। इससे 5 करोड़ रुपया तो किसी विधायक की निधि आती है, लेकिन वो कहाँ जाती है इसका कोई पता नहीं चलता। तो मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, अच्छा काम कुछ कर रहे हैं आप, जो है कुछ तरीके से आपने जो है माफियाओं के रास्ते पर थोड़ा सा आपने एक शब्द उपयोग किया बुलडोजर का, लेकिन वो बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। वो गलत के साथ कोई भी रहे उसके साथ होना चाहिए, ये धन्यवाद का पात्र है। लेकिन ज़मीन पे जो रोड है, सड़कें हैं, थाना है, तहसील है, उसमें जो तमाम पड़ रही है तो यहाँ हमें गुणवत्ता देनी पड़ेगी, गुणवत्ता दिखानी पड़ेगी। रात में रोलर चल, रात में मैं 11-12 बजे रोलर चलवाया। कहाँ के लिए रात में चलाना पड़ा? इसलिए कि आधा रोलर चला करके आधा लोग छोड़ करके भाग जाते थे और जिसकी जब रात में हम आते थे तो देखते थे कि आधा रोलर चला है, आधी गिट्टी वैसे पड़ी हुई है, तो बाद में उससे सड़क उखड़ जाती। तो वहाँ चेक करने के लिए रोलर चलवा करके फिर उसके बाद उसको चेक भी किया जाता था कि इसका माल, आपका जो अनुपातिक माल है कितना है और उतना वो लगा है कि नहीं लगा है। चलिए ठीक है विनीत जी, अभी भी हम आपसे बने रहेंगे जब तक आपको ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता। ठीक, धन्यवाद। समाज सेवी निवासी बनकर जी प्लीज। आपका अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल 10 बजे से थी और 1:30 बजे तक, अब तक कोई आश्वासन कहीं से, कोई किसी अधिकारी द्वारा या कहीं से कुछ लग रहा है कि भूख हड़ताल से आप सड़क बनवा ले जाएंगे, आपको लगता है? अभी तक तो किसी अधिकारी का कोई आश्वासन नहीं और थानाध्यक्ष कप्तानगंज भाई अपने दल बल फोर्स के साथ आए थे और उन्होंने ही धारा 144 वगैरह का भय दिया कि आप धरना पे नहीं बैठ सकते, धारा 144 चल रही है। तो हमने भी कह दिया कि हम धारा 144 है तो हम अहिंसात्मक तरीके से भूख हड़ताल में बैठे हैं
और जब तक मुझे सड़क का आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम धरना से उठने वाले नहीं है। क्योंकि जब हम बैठते हैं, हम अपनी मांग करते हैं तो कोई न कोई धारा लगा दी जाती है, कोई न कोई हमको भय दिखा दिया जाता है। तो इस भय से हम लोग डरने वाले नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी सोच रहे हैं चिलचिलाती धूप है और अगर थोड़ा लेट से जाएंगे तो हो सकता है अपना धरना समाप्त कर दें। कहीं आपका हौसला पस्त तो नहीं हो रहा है? नहीं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा हौसला कभी भी पस्त नहीं होने वाला है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो उनकी नादानी है। और हम 1, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 साल, 1 महीने जो है पड़े रहेंगे, भले ही हमारी स्थिति करो मरो की स्थिति में बदल जाए। अच्छा, आपने लिखा भी है करो या मरो जी की लड़ाई आप लड़ेंगे। जी। तो पूरा मन बना चुके हैं कि मतलब जब तक मतलब ठोस कहने का मतलब जब तक पूर्णतः आश्वासन नहीं मिलता है ठोस, जी। जिस पे आप लोग भरोसा करें कि सड़क का निर्माण कर ही दिया जाए, तब तक आप हिलेंगे नहीं।